वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। उधर आकाश और साधना भी न्यूज़पेपर में अमर और संध्या की तस्वीर देखकर हैरान हो जाते हैं। ये लड़की कौन है और अमर ने इसके बारे में हमें कुछ नहीं बोला। बात आकर अखबार तक पहुंच गई। आज आने दो अमर को, फिर से उसकी खबर लेती हूँ। आप इस बार हमारे बीच में मत आना। देखो साधना, अमर को डांटने से पहले उसकी पूरी बात सुन लेना। तब अमर वहाँ पर पहुँचता है। दीदी, जीजू, क्या हुआ? आप दोनों इतने चुप क्यों हो? अमर, ये लड़की कौन है जिसके साथ तुम्हारा अखबार में फोटो छपी है? लड़की के साथ फोटो छपी है? दिखाओ मुझे न्यूज़पेपर। उसके बाद अमर न्यूज़पेपर देखता है। दीदी, ये तो संध्या है, मेरी कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन ये अखबार में जो लिखा है वो सच नहीं है। कल रात को घर लौटने के समय मैंने देखा कि संध्या सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी है। मैं उसके पास गया। उससे पूछने पर पता चला कि उसकी कार खराब हो गई है। बारिश भी होने वाली थी, इसलिए मैंने उसे घर ड्रॉप करने के लिए बोला, लेकिन वो नक्चरी लड़की मना कर दी। इसलिए मैं वहां से चला गया, लेकिन उस बीच बारिश शुरू हो गई। फिर मैंने सोचा कि वो अकेली सुनसान सड़क पर खड़ी है, अगर उसे कहीं से लिफ्ट नहीं मिली तो घर कैसी जाएगी। इसलिए मैं फिर से उसके पास गया। तब मैंने देखा दो आवारा लड़के उसे छेड़ रहे थे। मेरा उन लड़कों के साथ हाथापाई हो गई। फिर वो दोनों डरकर भाग गए। उसके बाद बहुत समझाने के बाद संध्या मेरे बाइक पे बैठ के घर जाने के लिए राजी हुई। फिर मैं उसे उसके घर छोड़कर यहाँ चला आया। बस कल यही सब हुआ। जब मैं घर लौटा तो बहुत देर हो चुका था, इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बोल पाया। मेरा यकीन कीजिए दीदी, मेरा संध्या के साथ कोई भी चक्कर नहीं है। और तो और ये भी नहीं जानता कि इतनी बारिश में सुनसान सड़क पर हमारा फोटो कौन खींचा। प्लीज दीदी, मुझ पर भरोसा कीजिए। हमको तुम पर भरोसा है अमर, लेकिन इसे अचानक से मैंने तुम्हारा फोटो अखबार पे देखकर थोड़ा डर गई थी। इस फोटो को और अखबार की हेडलाइन को जो भी पढ़ेगा उसे तो यही लगेगा कि तुम्हारी और संध्या के बीच कुछ है। पता नहीं संध्या के घर वाले ये फोटो देखकर क्या सोचते होंगे। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा दीदी, वो लोग बहुत अमीर है। उनको ये सब झूठी खबर की आदत पहले से होगी। वो लोग सब हैंडल कर लेंगे। पैसे देकर उसकी पापा सब कुछ मैनेज कर देंगे। आप संध्या की चिंता मत कीजिए। पैसे के बलबूते पर सब कुछ मैनेज नहीं होता है अमर। अंकल, आप यहाँ? दीदी, जीजू, ये संध्या की पापा है। नमस्ते, आइए अंकल, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। आप दोनों अमर के दीदी और जीजाजी है? हाँ, मैं अमर की दीदी हूँ और ये अमर की जीजाजी। देखो बेटी, मैं आज आप लोगों से एक बात कहने आया हूँ। मैं एक लड़की की पिता हूँ। जब एक लड़की की तस्वीर एक लड़के के साथ खींचकर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती है, तब उस लड़की की पिता को कैसे महसूस होता है ये बस मैं ही जानता हूँ। सुबह से मुझे कॉल पर कॉल आ रहा है। लोग मुझे जानबूझकर ताने मार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आलोक मित्तल, आपकी बेटी की तस्वीर अखबार पर छपी है। वो लड़का कौन है? आपकी बेटी की उसके लड़के के साथ क्या चक्कर है? मैं सबको एक ही बात बोल रहा हूँ कि वो लड़का संध्या की एक दोस्त है, लेकिन लोग उसका गलत मतलब निकालना शुरू कर दिए हैं। मेरा मजाक भी उड़ रहा है। सुबह से मैं जिधर भी जा रहा हूँ वहाँ बस संध्या और अमर के बारे में चर्चा सुन रहा हूँ। मेरी और मेरी बेटी की बड़ी बदनामी हो रही है। अब आप ही बताइए, एक बाप होने के नाते मैं क्या करूँ? आप लोग ही इसका कोई हल निकालिए, मेरा मदद कीजिए। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं अंकल? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ? हाँ, बोलिए ना अंकल। बेटी, मैं जानता हूँ संध्या और अमर के बीच ऐसा कोई चक्कर नहीं है। फिर भी इस बदनामी से बचने के लिए मैं चाहता था कि अमर और संध्या की शादी करवा दिया जाए। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? आप इतने रईस आदमी हैं। आप आपकी बेटी की हाथ मेरे भाई को देना चाहते हैं? संध्या आपके घर बड़े ऐसो आराम में पलकर बड़ी हुई होगी। वो यहाँ हमारे घर में कैसे रहेगी? उसको बहुत तकलीफ होगी। आप लोग उसकी चिंता मत करो। अमर मुझे बहुत पसंद है। जब अमर और आप सब इस घर पे खुशी से रहते हो तो फिर संध्या क्यों नहीं रहेगी? उसको खुशी से आप लोगों के साथ रहना होगा। और ऐसे भी तुम्हारी जैसी बड़ी बहन जब उसके पास रहेगी तो वो सब कुछ सीख जाएगी। देखो बेटी, मुझे दुखी मत करना। एक मजबूर बाप की लाज रख लेना। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, अगर ये शादी नहीं होगी तो हम बाप बेटी किसी को मुंह दिखा नहीं पाएंगे। हम दोनों हमारे जान दे देंगे।
नहीं नहीं अंकल, इसे मत कहिए। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन शादी तो अमर को करनी होगी ना, इसलिए एक बार मैं अमर से पूछना चाहूंगी। अमर, संध्या से शादी करने के बारे में तेरा क्या फैसला है? दीदी, आप और जीजू जो फैसला लेंगे वो मुझे मंजूर है। अंकल, आप अमर और हमारा राय तो जान चुके हैं। हमारी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है, इसलिए आप संध्या से भी पूछ लीजिए। अगर वो शादी के लिए हाँ करती है तो हम बहुत जल्दी अमर और संध्या की शादी करवा देंगे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज ही संध्या से बात करके आप लोगों को उसका फैसला बता दूंगा। मैं अब चलता हूँ। संध्या, अमर और उसके परिवार शादी के लिए हाँ कर दिए हैं। लेकिन पापा, मैं आपको कितनी बार कहूँ कि मैं अमर से शादी करना नहीं चाहती। प्लीज पापा, मुझे फोर्स मत कीजिए। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ संध्या। ये शादी करके तू अपनी पापा को बदनामी से बचा पाएगी। अगर ये शादी नहीं हुआ तो मैं और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मुझे जो कुछ कहना था वो मैं कह दिया। आगे तेरी मर्जी। मैं कल सुबह अमर के घर वालों को रिश्ता के लिए मना कर दूंगा। इतना कहकर आलोक जी उनके कमरे में चले जाते हैं। संध्या रात भर शादी के बारे में सोचती है। मैं पापा को इस तरह दुखी नहीं देख सकती। माँ के गुजरने के बाद पापा ही मुझे माँ और पापा दोनों का प्यार दिए हैं। मुझे पाल पोस कर बड़ा किए हैं। मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं किए हैं। क्या मैं उनकी खुशी के लिए अमर से शादी नहीं कर सकती? अमर से शादी करके ही मैं और पापा इस बदनामी से बच सकते हैं। और ऐसे भी अमर से शादी करके मैं थोड़ी ना उसके घर रहूंगी। मैं शादी के अगले दिन ही वहाँ से चली आऊंगी। ऐसे सोचकर अगले दिन संध्या आलोक जी के पास जाती है। पापा, आप अमर के घर वालों को रिश्ते के लिए मना मत कीजिए। अमर से शादी करने के लिए मेरी हाँ है। तू सच कह रही है संध्या? हाँ पापा, मैं अमर से शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर आलोक जी खुश हो जाते हैं और तुरंत ये बात साधना को बताते हैं और एक शुभ मुहूर्त देखकर अमर और संध्या की शादी करवा दिया जाता है। शादी के अगले दिन संध्या अपनी सूटकेस लेकर अपनी पापा के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। संध्या, तुम सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो? आपसे मतलब? मैं अपनी पापा के घर जा रही हूँ। शादी के अगले दिन ऐसे कोई लड़की अपनी मायके चली जाती है क्या? तेरी अमर से शादी हुई है, तू इस घर की बहू है। ये घर अब से तेरा है। तू अपने ही घर को छोड़कर कैसे जा सकती है संध्या? और तू जरा हमारे बारे में तो सोच। एक नई नवेली दुल्हन अगर शादी के अगले दिन अपनी ससुराल छोड़कर चली जाएगी तो लोग हमें क्या कहेंगे? हम लोगों के सामने सर उठाकर चल नहीं पाएंगे। बड़ी बदनामी होगी हमारी। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।